हेलो दोस्तों, वेलकम टू हल्का बस्ता। हल्का बस्ता इज बैक विद अ न्यू वीडियो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर पर हैं और स्पीडी ईयरली को याद रख पाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आज के बाद आपको एक भी नाम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यूज़ करेंगे हल्का बस्ता मेमोरी ट्रिक्स जो आपके दिमाग में फैक्ट्स को हमेशा के लिए फिट कर देगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्पीडी बुक का जो फर्स्ट पेज है उस पर दिया गया है आपको हु व्हाट एंड वेयर। तो इस वाली वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, जुडिशियल हेड्स और पार्लियामेंट्री हेड्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने देश के टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। सबसे पहले आती है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ट्रिक है, द्रौपदी ने मुड़ के देखा। ये देखिए इस इमेज में द्रौपदी जी क्या कर रही हैं, मुड़ के देख रही हैं। फिर आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन। ट्रिक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इस राधा कृष्ण से आपको इनका नाम याद हो जाएगा। आप ये इमेज भी देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र का मीनिंग होता है नरों में इंद्र, मतलब किंग ऑफ मैन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखनी है, ये 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये 15 नंबर के ही वाइस प्रेसिडेंट और ये 15 नंबर के प्रेसिडेंट। अब आते हैं हम जुडिशियल हेड्स एंड लीगल हेड्स पर, जहाँ हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजीआई। हमारे सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इनको याद रखने की ट्रिक, जस्टिस का सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। ओके। फिर आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? आर वेंकट रमनी। याद रखने की ट्रिक, सबके मन की बात सुनने वाला सरकारी लॉयर। देखिए आपको लगेगा ये ट्रिक कितनी मुश्किल है, बट मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको इजीली समझ पाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद कौन आते हैं हमारे? सॉलिसिटर जनरल। वो कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता, ट्रिक है, तू ही शर, मतलब सॉल्यूशन देगा कोर्ट में। चलिए एक छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं हमारे? फर्स्ट या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ओके। और सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं हमारे? सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। देखिए अपने गवर्नमेंट को जब भी कोई सरकारी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? अटॉर्नी जनरल की। और इन केस अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट ना हो उस समय पर, या कहीं बाहर गए हों किसी चीज़ से, या किसी भी वजह से वो वहाँ प्रेजेंट ना हो, तो फिर किसकी हेल्प लेते हैं? सॉलिसिटर जनरल की। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। ओके। और अटॉर्नी जनरल कौन है? गवर्नमेंट एडवाइज़र। ठीक है। तो इनको एक राइट और होता है कि ये इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में जाकर उसकी हियरिंग सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये सबके मन की बात सुन सकते हैं। तो शायद अब आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छे से क्लियर हो गई हो कि सबके मन की बात सुनने वाला सरकारी लॉयर। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो एजी कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। तुषार। अब एक चीज़ और देखना, आप सोलिसिटर में भी 16 आता है और सॉल्यूशन में भी 16 आता है, तो इससे आप इसको याद रख लेना। उसके बाद हम देखेंगे चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखने की ट्रिक, एनवायरनमेंट पर प्रकाश डालना जरूरी है। मतलब एनवायरनमेंट किससे रिलेट करेंगे आप? ग्रीनरी से। और ग्रीनरी बेहतर किससे होती है? ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी कैसे आती है? सनलाइट के बिना तो नहीं आती। तो इसलिए ग्रीनरी पर प्रकाश मतलब लाइट डालना ज़रूरी है। ठीक है। प्रकाश से आपको याद हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। अब आते हैं हम पार्लियामेंट्री हेड्स पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा हमेशा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है कौन है? सीपी राधा कृष्णन। फिर आते हैं हमारे डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। कौन है डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा? हरिवंश नारायण सिंह। याद रखने की ट्रिक, राज्यसभा को चलाने के लिए हरि और नारायण दोनों का आशीर्वाद चाहिए।
आपको पता है क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ बहसबाजी बहुत होती है, तो इसलिए बिना हरि और नारायण के आशीर्वाद के बिना वहाँ कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। फिर आते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए, राज्यसभा के सीक्रेट काम मोदी जी के बिना नहीं होते हैं। सीक्रेट से आप याद रख सकते हैं सेक्रेटरी, और मोदी जी से मोदी। तो सेक्रेटरी जनरल कौन हुए? प्रमोद चंद्र मोदी। उसके बाद हम देखेंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा, कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, ओपोजिशन हमेशा, जो ओपोजिशन वाले हैं वो सवाल पूछने के लिए खड़े रहते हैं। ओपोजिशन हमेशा सवाल पूछने के लिए खड़े रहते हैं, तो खड़े से खागड़े आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा, कौन है? जेपी नाडा। ट्रिक है, रूलिंग पार्टी का अड्डा राज्यसभा में है। अड्डा से आप रिलेट कर लेना नाडा को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। ओम कहाँ पर होता है? ओम सिंबल घरों में या मंदिरों में, ठीक है? तो ओम से आप घर याद रख लेना। तो घर का स्पीकर हमेशा मजबूत होना चाहिए, ठीक है? ट्रिक ये है, घर का स्पीकर हमेशा मजबूत होना चाहिए। देखो, मजबूती से आपको याद आ रहा है कुछ? बिरला सीमेंट। तो मजबूत से आप याद रख लेना बिरला, और घर से ओम। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के हैं? 18th नंबर के। उसके बाद आता है लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा। सबको पता है राहुल ही लोकसभा में ओपोजिशन टीम के कैप्टन हैं, ठीक है? तो ये इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब देखो, उत्पल में पल आ रहा है ना, ठीक है? उत्पल में क्या आ रहा है? पल। तो पल मतलब होता है ना, पल में काम हो गया, मतलब बहुत फास्ट और तेजी से। तो इसकी ट्रिक है, लोकसभा का काम हमेशा फास्ट होता है या उत्पल होता है। तो लोकसभा का काम हमेशा उत्पल होता है। तो इस उत्पल से आप उत्पल कुमार सिंह याद रख लेना। तो दोस्तों, ये था स्पीडी पेज 1 का हल्का रिवीजन। अब स्क्रीन पर आपके लिए होमवर्क चैलेंज है। अपना आंसर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसने वीडियो ध्यान से देखी होगी वो मन की बात वाली ट्रिक यूज़ करके तुरंत आंसर दे देगा। अगर आपको ऐसी कंप्लीट बुक की ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मोर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।